स्वागत है आपका हिंदी ट्रांसलेशन में। आज हम 12th क्लास की इंग्लिश की बुक में से एक पोएम माय मदर एट 66 का हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अबाउट द पोएट, कवित्री के बारे में। इसकी जो पोएट है वो है कमला दास। कमला दास 1934 to 2009 वाज बोर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था और उसकी जो डेथ है वो 2009 में हुई थी। वाज बोर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास का जन्म मालाबार, केरला में हुआ था। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। शी इज़ रिकग्नाइज्ड यानी उसे जाना जाता है। रिकग्नाइज का मतलब होता है जानना या पहचानना। तो ये पैसिव में लिखा हुआ है। शी इज़ रिकग्नाइज्ड यानी उसे पहचाना जाता है। एज यानी के रूप में। वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स, भारत के अग्रणी कवियों में से। यानी भारत के जितने भी फॉरमोस्ट पोइट हैं, यानी जिनको बहुत जो कि फेमस हैं, तो अग्रणी कवियों में से वो एक हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उसके जो वर्क्स हैं यानी उसने जितनी भी रचनाएं की हैं, आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उसकी मूलभूतता के लिए। ओरिजिनल होता है वास्तविकता या मूलभूतता, तो उसकी मौलिकता के लिए। वर्सटैलिटी यानी उसकी विविधता के लिए। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर यानी देसी स्वाद के लिए। और किसका? ऑफ द सॉइल, मिट्टी का, यानी मिट्टी का देसी स्वाद, मूलभूतता यानी मौलिकता और विविधता के लिए जाना जाता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने बहुत सारे नावल पब्लिश किए हैं। एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इंग्लिश में काफ़ी लघु कथाएं। एंड मलयालम, और मलयालम में। अंडर द नेम माधवीकुटी, माधवीकुटी नाम के अंतर्गत। तो देखिए, कमला दास ने माधवीकुटी नाम से इंग्लिश और मलयालम भाषा में बहुत सारे नोवेल और बहुत सारी लघु कथाएं पब्लिश की हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उनका जो नेम था वो क्या था, माधवीकुटी, और किन किन भाषाओं में उन्होंने लिखा है, तो इंग्लिश और मलयालम में। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इसके अलावा उन्होंने कविताओं से संबंधित 5 पुस्तकें लिखी हैं। शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 in an example. तो शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर, वो एक संवेदनशील लेखिका हैं। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज, उन्होंने जटिल सूक्ष्मताओं को कैप्चर किया, यानी उनको उसने उकेरा है। ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों को। इन लिरिकल इडियम यानी काव्यात्मक एक ईडियम के रूप में, यानी ईडियम होती है कोई भी कहावत वगैरह, तो कहावतों में उन्होंने इसको पेश किया है। और इस पोएम, कौन सी पोएम के अंदर? माय मदर एट 66, माय मदर एट 66 के अंदर, जो कि एक एग्जाम्पल है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग जो कि एक प्राकृतिक एक क्रिया विधि है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स है यानी जो वृद्ध हमारे माता पिता हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसमें देखो उसी के बारे में बताया हुआ है। अब हम यहाँ से पहला स्टैंजा लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो देखिए, ड्राइविंग करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स जो होम, यहाँ पे शायद जाते हुए है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, और इसमें यदि हम इसमें पासबुक का सहारा लें यदि, तो शायद ये एक कार के अंदर जा रहे हैं। तो कार में वो जा रहे थे, और कहाँ से जा रहे हैं ये? फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट्स के होम से। टू कोचिन, कोचिन की ओर। लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार मॉर्निंग को। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने पास में मेरी माँ को देखा। तो देखिए, इसमें क्या है, जो पोइटेस है कमला दास, वो अपनी माँ के साथ कोचिन जा रही है। और कब जा रही है? पिछले शुक्रवार सुबह को। और उसने अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखा। आए यहाँ पे पोइटेस के लिए यानी कमला दास के लिए आया हुआ है।
और उसकी माँ को जो उसने देखा तो क्या वो थी डज ओपन माउथ, यानी वो ऊँग रही थी। डज यानी आंधी नींद में, हल्की नींद जो होती है उसे बोलते हैं डज। ओपन माउथ यानी उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, और उसका जो फेस था एशन लाइक था। एशन लाइक यानी राख जैसा, ऐश होती है राख, राख के जैसा था। दैट ऑफ ए क्रप्स यानी क्रप्स के चेहरे की तरह, यानी जो कि शव होता है, शव के चेहरे की भांति उसका चेहरा राख की भांति था। एंड लाइज्ड विद पेन, और उसने उसको उसमें दर्द फील किया। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और उसने देखा कि वो उतनी ही वृद्ध थी जितनी वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु क्या हुआ कि उसने उस थॉट को पुट अवे कर दिया, यानी छोड़ दिया, जाने दिया, उस विचार को यूं ही ऐसे त्याग दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो उसने बाहर देखा उस कार से, उस यंग ट्रीज को, यानी जो हरे भरे पेड़ थे, स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी साथ साथ में जंप कर रहे थे। जैसे कि कोई व्हीकल में बैठते हैं तो पेड़ ऐसे लगता है जैसे पीछे पीछे की ओर जा रहे हो, साथ साथ जा रहे हो, चल रहे हो। तो यही मतलब यहाँ पे स्प्रिंटिंग यानी उछलते हुए। तो पेड़ ऐसे लग रहा था जैसे साथ में उछल रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मैरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे, मैरी होता है खुश, खुश बच्चे, वो स्पिलिंग आउट कर रहे थे यानी निकल रहे थे, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, बट मैंने क्या है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद जैसे ही वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच गए, तो जब सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर खड़े हुए, यार्ड्स होते हैं गज, कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए। तो आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। तो देखो क्या हुआ, कुछ गज दूरी पर खड़े हुए मैंने फिर से देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, किसने देखा, कमला दास ने अपनी मदर को देखा, जिसका चेहरा क्या था, वेन, वेन होता है बिल्कुल पीलापन लिए हुए। वेन, वेन का मतलब ड्राई भी होता है, पीलापन लिए हुए। पेल, दोनों का मतलब सेम होता है, वेन एंड पेल का, यानी पीलापन लिए हुए, बिल्कुल शुष्क दिख रहा था चेहरा। एज ए लेट विंटर्स मून, अब लेट विंटर्स मून क्या होता है, जब विंटर का मून, यानी जब वो जब सर्दियाँ जा रही होती है, लेट, लेट यानी जब बात चली जाएं, ख़त्म होने वाली, तो विंटर में जब जैसा चंद्रमा दिखता है, यानी धुंधला सा चंद्रमा होता है, तो उसकी तरह उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे और कवित्री को वही फैमिलियर एक उसे महसूस हुआ, यानी परिचित जो दर्द था पुराना उसे याद आ गया। कौन सा दर्द था, माई चाइल्डहुड फियर, यानी मेरे बचपन का डर। तो कवित्री यहाँ पे कह रही है कि मुझे क्या है कि वो पुराना सा दर्द फिर से याद आ गया, और बचपन का डर, और बचपन का डर कौन सा होता है, हमेशा अपनी माँ से बिछुड़ने का डर। तो बचपन में बच्चा है अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाता, तो उसे अब वो फील हो रहा था कि उसकी माँ अब उसको छोड़ के जाने वाली थी। बट ऑल आई सैड वाज, देखो इसमें क्यों जाने वाली थी, क्योंकि उसकी एज क्या थी, 66, और उसका चेहरा भी वैसे था, तो मतलब उसका अंत नज़दीक था। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा, बट उसने जो कहा सिर्फ यही, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो मैंने किया सिर्फ स्माइल स्माइल किया, यानी तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिख सकता है कि उसने तुलना चेहरे इसकी किससे तुलना की, लेट विंटर मून से, और शव के चेहरे की भांति, है ना, दैट ऑफ एक्रोप्स लिखा था। उसे क्या फील हुआ, चाइल्डहुड फियर फील हुआ, और उसने कितनी बार स्माइल स्माइल कहा, 3 टाइम्स कहा, और अपनी मदर को क्या कहा, अम्मा कहा। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ा एक बार फिर से बता दूं कि इसमें क्या है कि जो पोएटिस है वो क्या है कि अ, जा रही है कार में बैठ के अपनी मदर के पास, और मदर के साथ, और मदर उसके पास बैठी है, तो उसने अपनी मदर को देखा जो कि अर्ध निद्रा में थी, उसका मुंह खुला हुआ था, चेहरा उसका राख की तरह दिख रहा था, और उसे फील हुआ कुछ दर्द, और फिर उसने उस विचार को त्याग दिया और बाहर वो देखने लगी हरे भरे पेड़ों को जो उछल रहे थे, साथ में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे। फिर से क्या है कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उसने फिर से अपनी मदर को देखा, तो उसका चेहरा उसको बिल्कुल पहले की तरह ड्राई शुष्क दिख रहा था, लेट विंटर मून की तरह, और उसे पुराना जो दर्द, वो जो बचपन में जो दर्द था वो याद आ गया। लेकिन उसने उसको भी क्या है कि उसको उस विचार को छोड़ दिया, उसने अपना अटेंशन उसे हटा लिया। बट इतना ही कहा
कि अम्मा आपसे जल्दी ही मिलेंगे। उसने सिर्फ उस स्माइल वो करती रही। तो इस तरह से ये इसके बाद स्प्रिंटिंग दे रखा है, शॉर्ट फास्ट रेस यानी रनिंग करना, धीरे धीरे रनिंग करना, सॉरी शॉर्ट फास्ट रेस तेज चलना, रन करना। वेन इसमें कलरलेस यानी जिसका रंग फीका हो, ड्राई हो। तो इतना ही आज के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी वीडियो आपको चाहिए 12th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप इंग्लिश के चैप्टर के लिए कमेंट करें ताकि आपको हिंदी उसके मिल सके। और भी आपको यदि एक्सप्लेनेशन चाहिए और भी गहराई से, तो वो भी आपको मिल सकती है। और यदि आपको प्रश्नों के आंसर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।